अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। ये हमारे पास एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारे पास हमारी किस जगह पर मौजूद है? ये हमारी नेक में मौजूद है। और नेक में भी कहाँ मौजूद है? इन द बेस ऑफ द नेक, गर्दन में नीचे की तरफ ये मौजूद है। और अगर बाकी बॉडी पार्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ ट्रेकियाई विंड पाइप। विंड पाइप के सामने ये मौजूद होता है, ट्रेकिया के सामने मौजूद होता है और गर्दन में नीचे की तरफ मौजूद होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये थायराइड ग्लैंड मौजूद है। इसकी अगर आप देखेंगे शेप को, ये बटरफ्लाई के शेप के जैसा होता है। और उसके अलावा अगर हम दूसरा बात करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के सामने ये मौजूद है और लेरिंक्स के नीचे मौजूद होता है। जो साउंड बॉक्स है उसके नीचे ट्रेकिया के फ्रंट में ये हमारे नेक में मौजूद होगा। और मज़ीद इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके दो लॉब्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं और दो हिस्से होने की वजह से इसे बाइलॉब्ड कहा जाता है। और उसके अलावा लिखा हुआ है इसके जो दो हिस्से हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जिस जगह से जुड़े होते हैं उसे हम इस्तमस कह रहे होते हैं। तो इस्तमस इन दोनों हिस्सों को जोड़ के रखता है, आपस में बाइंड करता है इन दोनों को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा ये हिस्सा हो गया और ये इस जगह से जुड़े हुए, तो इस जगह को हम इस्तमस कह रहे हैं। मज़ीद अगर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की बात करें, क्योंकि ये भी एक ग्लैंड है, हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। तो इसके जो हार्मोन्स है वो 3 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। 3 हार्मोन्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कौन से? ट्राई आयोडोथायरोनाइन, टेट्रा आयोडोथायरोनाइन और उसके अलावा कैल्सीटोनिन। तो ये 3 हार्मोन्स इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं। ट्राई आयोडोथायरोनाइन को T3 कहा जाता है, टेट्रा आयोडोथायरोनाइन को T4 कहा जाता है और इसे दूसरा थायरोक्सिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ट्राई आयोडोथायरोनाइन का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है 3 आयोडीन मौजूद होते हैं, 3 आयोडीन के एटम मौजूद होते हैं। और जो हमारे पास टेट्रा आयोडोथायरोनाइन है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर 4 एटम्स आयोडीन के मौजूद होते हैं। तो ये जो थायरोक्सिन है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो है, ये हमारे पास इसके पास 4 एटम आयोडीन के तो हैं और ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है। और ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने के अलावा ये कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसमें से एक आयोडीन चला जाएगा तो ये T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो T4 जो है असरअंदाज इतना ज़्यादा नहीं करता, प्रोड्यूस T4 होगा लेकिन वो इतना असरअंदाज नहीं करेगा। और जब वो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो असर करेगा। तो लिखा हुआ है इट इज़ लेस पोटेंट देन T3। T3 से ये कम असरअंदाज होता है, T3 का असर ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोड्यूस T4 ज़्यादा होता है। T4 प्रोड्यूस होगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा T3 के अंदर, तब वो असर करेगा। आगे कामों का जिक्र है तो लिखा हुआ है थायरोक्सिन इन्फ्लुएंसेस मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द बॉडी एलिवेटिंग देयर मेटाबॉलिक रेट and its effects include increasing oxygen consumption and heart rate and stimulating the synthesis of enzymes that break down the glucose and provide energy। तो यहाँ ये बात हो रही है कि थायरोक्सिन हमारे सेल्स में जब जाएगा तो हमारे सेल्स के अंदर जाकर, इसके रिसेप्टर सेल्स के अंदर होते हैं, तो ये अंदर जा कर के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देगा। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो है, जैसे ग्लूकोज को तोड़ने का रिएक्शन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी, ज़्यादा इस्तेमाल होगी और एनर्जी बनेगी। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि हार्ट रेट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके आने के बाद जो है एंजाइम्स काम करेंगे, ग्लूकोज ब्रेक होगा, एनर्जी बनेगी। तो ये सारे काम लिखे हुए हैं। तो दरअसल ये काम T3 के होते हैं। थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो असरअंदाज नहीं हो सकता। ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है T3 जो है वो असर कर रहा होता है। तो थायरोक्सिन के बाद T3 बनेगा, वो असरअंदाज करेगा। तो ये सारे मेटाबॉलिक के रिएक्शन उसी T3 के डिस्कस किए गए हैं। अगर आप यहाँ तस्वीर में देखेंगे हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया गया है। हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। ये हार्मोन्स जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा। ये हार्मोन फिर थायराइड ग्लैंड पर असरअंदाज होगा और फिर 3 हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। कौन से 3 हार्मोन्स रिलीज़ होंगे? कैल्सीटोनिन, T4 और T3। T4 फिर दोबारा से कन्वर्ट हो सकता है इनटू T3 हार्मोन, तो T4 से T3 बनेगा। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया कि हमारे पास T3 हार्मोन जो है ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। तो लिखा हुआ है इन अडल्ट्स मेटाबॉलिक रेट इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। बड़ों के अंदर मेटाबॉलिक रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो उसका काम टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा। जब भी हमारी बॉडी एक्सपोजर टू कोल्ड यानी कोल्ड का सामना करती है तो हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। थायरोक्सिन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा
और फिर हमारी बॉडी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन करके ज़्यादा हीट को जनरेट करके कोल्ड का सामना करेगी। मज़ीद वही बातें लिखी हुई, थायरोक्सिन रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन आएगा TSH, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी कौन से में से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से। और ये जो हार्मोन है TSH, ये कहाँ से आएगा खुद, जब हाइपोथैलेमस में से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आएगा TRH आएगा, TSH आएगा, फिर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स आएंगे। अब लिखा हुआ है कि कभी कभार थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं। लिखा हुआ है एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। अब अगर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गए तो क्या मामला होंगे, ये समझिएगा कि इनका काम था मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गए तो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो लिखा हुआ है प्रोड्यूस सच सिम्टम्स एज प्रोफ्यूज स्वेटिंग। प्रोफ्यूज स्वेटिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा, क्योंकि हीट हमारी बॉडी में जनरेट हो रही, और हीट को लॉस करने के लिए हमारी बॉडी पसीने को प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही, तो मॉलिक्यूल्स टूटते जा रहे हैं, जिस वजह से वेट लॉस हो जाएगा और हीट की ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा हीट हमारे पास आ चुकी है। उसके अलावा इरिटेबिलिटी हमें महसूस होगी, हमें इरिटेशन महसूस होगी, और ब्लड प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारे हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म की अलामत थी। कौन से? ज़्यादा स्वेटिंग का होना, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, इरिटेबिलिटी और हाई ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कब प्रोड्यूस हो, थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो, तो उसे कहा जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो कम के लिए यूज़ हो रहा है, थायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का प्रोड्यूस करना। अब इसके क्या मामलात होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, इसी के उलट होंगे। जैसे लिखा हुआ है वेट गेन, इंसान के अंदर वेट गेन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे ही नहीं। जब मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वेट गेन हो जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ है लीथर्जी। लीथर्जी का मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, एनर्जी की कमी उसे देखने को मिलेगी। कोल्ड इंटॉलरेंस, वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास हीट है ही नहीं, सर्दी लगेगी उस पर ज़्यादा असर करेगी। अब कुछ बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर भी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होते हैं। तो लिखा हुआ है चिल्ड्रेन बोर्न विद हाइपोथायरॉयडिज्म आर स्टन्ड इन द ग्रोथ, उनकी ग्रोथ कम होती है। और उसके अलावा लिखा हुआ है सफ़र सेवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और उनका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता। इस कंडीशन को क्रिटिनिज्म कहा जाता है। क्रिटिनिज्म इज रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, कि जब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं और बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल यानी कि उनकी ज़हनी लेवल कम देखने को मिल रही है, तो ये क्रिटिनिज्म कहलवाएगी। उसके अलावा लिखा हुआ है अनदर कंडीशन associated with the shortage of thyroid hormones is an enlargement of thyroid gland called goiter। एक हमारे पास कंडीशन है जिसके अंदर थायराइड हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं, या थायराइड हार्मोन्स जो है कम प्रोड्यूस होते हैं, जिस नतीजे में थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। इस कंडीशन को हम गोइटर कह रहे होते हैं, और गोइटर के अंदर थायराइड हार्मोन ना बनना है। थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो गोइटर होगी। अब थायराइड हार्मोन क्यों नहीं बनेगा? हमने कहा कि T4 के अंदर थायरोक्सिन के अंदर 4 आयोडीन के एटम्स मौजूद हैं, T3 में 3 आयोडीन के एटम्स मौजूद हैं। अब ये जो आयोडीन है ये इन थायराइड हार्मोन्स को बना रहा है। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होगी हमारी डाइट में, आयोडीन मौजूद नहीं होगा, तब हमारे पास थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। जब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, उस नतीजे में थायराइड ग्लैंड फूल जाएगा। इसे हम गोइटर का नाम देंगे। इस तस्वीर के अंदर आप अगर देखेंगे तो आप ये नेक रीजन देख रहे हैं, और नेक रीजन में ये वाला जो पार्ट है बेस ऑफ नेक, ये आप फुला हुआ देख रहे हैं। तो बेस ऑफ नेक का फुला होना, दिस इज़ द गोइटर, जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। और वजह क्या है? आयोडीन की कमी। उसके अलावा बात करते हैं कैल्सीटोनिन के बारे में। तो लिखा हुआ है कैल्सीटोनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ये पेप्टाइड हार्मोन जो है इसका काम क्या होगा? इसका काम होता है कि कैल्शियम को ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखे। कैल्शियम को ये कैसे मेंटेन करेगा? अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन राइजेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा ब्लड के अंदर, कैल्सीटोनिन तब आएगा और ये कैल्शियम को ब्लड में से निकाल करके बोन्स को दे देगा। इस तरह से ब्लड में से कैल्शियम जाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट जो है वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। तो कैल्शियम को बैलेंस करने का काम इस कैल्सीटोनिन का होता है। ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है तो इस कैल्शियम को निकाल करके बोन्स को दिया जाएगा कैल्सीटोनिन की वजह से। एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि कैल्सीटोनिन तब काम करता है जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होता है। ये इसी तरह से जैसे कि आपको मालूम है कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ब्लड में
तब इंसुलिन काम करता है और ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से यहाँ पर कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा है तो ज़्यादा कैल्शियम को बोन्स को दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम कम हो तब भी एक हार्मोन आएगा जो कैल्शियम को बैलेंस करने का काम करेगा। ज़्यादा कैल्शियम के तौर पर कैल्सीटोनिन काम करेगा और कम कैल्शियम के तौर पर एक और हार्मोन आएगा जो कि इसी थायराइड ग्लैंड के साथ जुड़े हुए दूसरे ग्लैंड में से निकलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर थायराइड ग्लैंड मौजूद है और इस थायराइड ग्लैंड के साथ में एक और ग्लैंड मौजूद है जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड हैं जिनमें से एक हार्मोन आएगा जिसका नाम होगा पैराथायरॉयड हार्मोन और इसका काम होगा कैल्शियम को बोन्स में से निकालकर वापस ब्लड में दे देना ताकि कैल्शियम बैलेंस हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराथायरॉयड ग्लैंड को हम एक और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।